बैद्यनाथ धाम की महिमा। भगवान शिव की बात जहाँ आती है वहाँ शिवलिंग की बात न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतिमा विहीन चिन्ह माना जाता है। शिवलिंगों में 12 लिंगों को ज्योतिर्लिंग कहा गया है, जिनके दर्शन का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। इन सभी ज्योतिर्लिंगों से शिव जी की रोचक कथाएं जुड़ी हुई है। ऐसे ही झारखंड के देवघर में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है पवित्र बैद्यनाथ धाम शिवलिंग। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का अपना अलग ही महत्व है। मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह लिंग रावण की भक्ति का प्रतीक है। इस जगह को लोग बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। सावन में इस मंदिर का खास महत्व है। सावन के पूरे महीने में दूर दूर से लोग कावड़ लेकर बाबा के धाम पहुंचते हैं और गंगा जल चढ़ाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम की कथा भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैद्यनाथ की कहानी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने ही वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गांधर्वों को कैद करके लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने यह इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़ लंका में रहे। महादेव ने उसकी इन मनोकामनाओं को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं स्थापित हो जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आसमान के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसीलिए जब रावण आसमान करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास लघु शंका लगी। कहते ही कहते रावण बेजू नाम के एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। उस ग्वाले के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ही वहां उपस्थित थे। पौराणिक धर्म ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर भगवान विष्णु ने शिवलिंग को धरती पर रखकर उसे स्थापित कर दिया। जब रावण लघु शंका से लौटकर आया तो लाख कोशिशों के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया।
तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह शिवलिंग पर अपना अंगूठा गढ़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा जी, विष्णु जी आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी के दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने उनकी स्तुति की और वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। ऐसे ही नए नए धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।